हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सएफए क्लिक ट्रूली विंडोज़ बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। एक्सएफए क्लिक में मास्टर्स कैसे ओपन करते हैं उसके लिए ये शॉर्ट वीडियो बनाया गया है। जैसे आप कंपनी सिलेक्ट करोगे, आपका कंपनी यहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आएगा। आपको कोई भी मास्टर्स क्रिएट करना है तो मास्टर्स का मेनू है यहाँ पे, अकाउंट मास्टर, शेड्यूल, बुक, आइटम मास्टर, एचएसएन, कुछ भी आप डिस्पैच, शिप टू ट्रांसपोर्ट, ये सब डिफरेंट मास्टर्स ओपन कर सकते हो। हालांकि ये मास्टर्स आप जब भी एंट्री करते हो सेल्स या परचेज का है बैंक का, तभी भी आप ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हो। अभी समझो अब मुझे यहाँ पे अकाउंट मास्टर एक साथ सब क्रिएट करना है, मेरे पास डेटा रेडी है तो कर सकता हूँ मैं। जैसे ही अकाउंट मास्टर में जाएंगे तो उसका पूरा जितने अकाउंट्स है उसका लिस्ट आ जाएगा। इसमें थोड़े बहुत रिजर्व जो इनबिल्ट रहते हैं अकाउंट्स, और थोड़े हम लोग ने जो क्रिएट करेंगे सब अकाउंट्स यहाँ पे दिखेंगे। जैसे डेटर 1 है, अभी कुछ भी नया क्रिएट करना है तो इंसर्ट की है, इंसर्ट करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अभी आपको कोई भी डेटर्स या क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रिएट करना है जिसका जीएसटी नंबर आपके पास है ऑलरेडी, तो आपको सिर्फ उनका जीएसटी नंबर यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप उसका एंटर मारेंगे तो यहाँ पे वो कैप्चा करके आ जाएगा और आप कैप्चा डालोगे 449660, तो उसका डिटेल अकाउंट का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। और आप अगर बराबर होगा आप ओके करेंगे तो डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा। आपको फिर इसमें कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। अभी इसका नाम मुझे चेंज करना है, सपोज ये डमी है, इसके लिए 2 करके। अभी यहाँ पे जैसे ग्रुप आपको डिफाइन करना है डेटर से कि क्रेडिटर्स है, तो ग्रुप आप जो भी डिफाइन करेंगे वो हिसाब से वो अकाउंट क्रिएट होगा, डेटर्स क्रेडिटर्स। फिर उसका जो भी शॉर्ट कोड आपको कुछ देना है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस आप डालेंगे। अभी डेटर्स और क्रेडिटर्स है तो उनका ओपनिंग बैलेंस रहता है और बिल वाइज ब्रेकअप भी रहता है। अभी समझो एक डमी के लिए यहाँ पे मैं 12,500 है और डेबिट है, तो हमको लेना है डेटर्स से। फिर मेन पार्टी टाइप क्या है, टाइप में आपको अलग अलग जो भी टाइप दिखेगी कि भाई ये टैक्सेबल है। उसके पहले ये 12,500 डाला, उसका हमको ब्रेकअप यहाँ पे डालना पड़ता है कि कितने बिल बाकी है। अब यहाँ पे एंटर मार के न्यू रेफरेंस है कि ऑन अकाउंट है तो न्यू रेफरेंस है, कौन सी तारीख का बिल है, बिल नंबर क्या था, बिल डेट क्या थी, 12,500 था। अभी मैं बोल रहा हूँ भाई 8,000 का एक बिल था, तो वापस जब तक 12,500 कंप्लीट नहीं होगा आपको ये बंद करने नहीं देगा। वापस न्यू रेफरेंस आएगा। समझो 2 फरवरी का बिल था 22 नंबर का, उसका अमाउंट है 4,500। जैसे कंप्लीट टोटल टैली हो गया तो वो सेव पे चला गया। मतलब ये हम लोग ने ये टोटल फिगर डालते हैं, यहाँ पे बिल वाइज ब्रेकअप डालते हैं, सेव। अब ये टाइप में टैक्सेबल है, यूआरडी, जीएसटी नंबर है तो टैक्स यूआरडी रहेगा नहीं। अगर जीएसटी नंबर नहीं है कोई पार्टी का तो यूआरडी पार्टी है, तो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं डालना है, उसका नाम, एड्रेस वगैरह मैन्युअल डालना पड़ेगा और यहाँ पे टाइप में यूआरडी ले सकते हैं। ये सब अलग अलग टाइप से, कंपोजिट पार्टी, यूआईएन होल्डर, गवर्नमेंट के रहते एक फॉर्म, एक्सपोर्ट पार्टी, एसीजेड है, तो ये टैक्सेबल लेंगे हम। फिर यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल है नहीं। अभी ये डेटर्स है तो इसको गुड्स का टीडीएस लगता है तो अदर टीडीएस नहीं लगेगा। पार्टी का सीन नंबर, उद्योग नंबर, एड्रेस में कुछ चेंज करना है आपको, आप कर सकते हैं। अगर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल रहता है तो आपको ये एड्रेस जो है वो 3 लाइन में रहना चाहिए। ऐसे आप चेंज कर सकते हो एड्रेस को भी। यहाँ पे आपका सिटी, पिन कोड, स्टेट वगैरह आ गया। अभी ये पूरी ये जो अकाउंट है उसकी अकाउंट्स की डिटेल क्या है, वहाँ पे कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर क्या है, स्टोर्स है तो स्टोर्स में कॉन्टैक्ट नंबर। ये मीडिया डिटेल है। मीडिया डिटेल मतलब आप व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी ये पार्टी का डाल देंगे। जब भी इसका बिल या लेजर आपको व्हाट्सएप या ईमेल करना है तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक नंबर वगैरह ले लेगा। क्रेडिट डेज 30, 60, 90 क्या देना है, कुछ लिमिट देना है क्रेडिट का, 10 लाख, 5 लाख जो भी लिमिट आप दे सकते हो तो आपको वार्निंग आएगा। डिस्टेंस तो आप ऑटोमेटिक लेगा। इंटरेस्ट कुछ चार्ज करना है कभी भी ड्यू पे तो कितना परसेंटेज है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो जो अदर डिटेल है वो टैब ओपन हो जाएगा। उसमें आपको बाकी उसके जो भी अदर रजिस्ट्रेशन नंबर है, 10 नंबर, आधार नंबर, ड्रग लाइसेंस है, एफएसएस है तो आप डाल सकते हो। कोई ब्रोकर है तो ब्रोकर ये डाल सकते हो ये पार्टी के लिए, और ब्रोकरेज किसके ऊपर काउंट होगी, ट्रांसपोर्टर आप डाल सकते हो फिक्स है तो। और पार्टी की बैंक डिटेल्स आपको डालनी है आपके रेफरेंस के लिए तो ठीक है। बाकी जनरली बैंक डिटेल्स क्रेडिटर्स का रेफरेंस में रहती है कि अपने को मालूम पड़े कि भाई ये बैंक में आपने को पेमेंट करना है। फिर टीडीएस टीसीएस की डिटेल है, जो गुड्स का टीडीएस है वो एप्लीकेबल है या नहीं है तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है टीसीएस का और टीडीएस का, वो आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो और जब भी एंट्री करेंगे तभी भी डिफाइन कर सकते हो। और आप डायरेक्ट यहाँ पे सेव करेंगे। ये सेव हो गया। अब ये दूसरा अकाउंट, अभी जैसे डेटर्स क्रेडिटर्स करना है, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो नंबर नहीं डालना है और मैन्युअल सब एंट्री करना है। वैसे आप कोई भी एसेट या लायबिलिटी है या एक्सपेंस का अकाउंट खोलना है तो आप यहाँ पे एक्सपेंस का अकाउंट नेम डाल सकते हैं। अभी समझो मुझे खोलना है ट्रैवलिंग
एक्सपेंसेस। अभी एंटर मारूंगा तो यहाँ पे मुझे उसका ग्रुप पूछेगा, तो ये एक्सपेंस है तो मुझे खाली ई टाइप करना है। जैसे मैं ई टाइप करूंगा तो उसका ग्रुप आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस की ट्रेडिंग है तो जनरली प्रॉफिट लॉस रहता है तो वो ले लिया। और उसका यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर में क्या क्लोजिंग कितना फिगर था वो हमको कभी भी कंपैरिजन के लिए चाहिए तो फिगर, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है एक्सपेंस और इनकम का। और इसके बाद अगर ये एक्सपेंस में टीडीएस एप्लीकेबल है तो आपको यस नो करना है, नहीं है तो नो करना है। और इसमें एड्रेस वगैरह अदर कोई डिटेल आती नहीं है तो सीधा आपको सेव करना है, ये सेव हो जाएगा। अब जैसे कोई दूसरा कोई एक्सपेंस अकाउंट जिसमें टीडीएस एप्लीकेबल है, समझो कि प्रोफेशनल फीस, यहाँ पे ग्रुप पूछेगा, ग्रुप में दे दूंगा एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस है तो ई दबाऊंगा। जैसे ई दबाऊंगा तो उसका लिस्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैं टीडीएस एप्लीकेबल में अगर यस करूँगा क्योंकि इसमें टीडीएस एप्लीकेबल है और मेरी फॉर्म को टीडीएस लगता है, अगर नहीं लगता है तो सेटअप में ऑप्शन है टीडीएस में नो कर देंगे, अदर टीडीएस में तो ये नहीं पूछेगा। लगता है टीडीएस एप्लीकेबल है यस, जैसे आप यस करेंगे तो उसका वो पूरा डिटेल पूछेगा, भाई टीडीएस है तो कौन से नेचर का टीडीएस है। अभी ये प्रोफेशनल फीस है तो यहाँ पे मैं पीआर प्रोफेशनल जो भी उसके नेचर है अलग अलग 194C 194H वगैरह आप कर सकते हो। अब ये प्रोफेशनल फीस और प्रोफेशनल सर्विस रॉयल्टी है 194J आता है और बेनिफिट्स पर सब अलग अलग है, जो भी आपको इसमें से एप्लीकेबल होता है वो आपको देना है। अभी ये फीस फॉर प्रोफेशनल इसको मैंने सिलेक्ट किया। फिर थ्रेशोल्ड लिमिट किसी का 30,000 किसी का 50,000 रहता है तो अपने को टीडीएस कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट पे जनरली रहता है तो टैक्सेबल बिफोर टैक्स का अमाउंट है। और वो जो अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा तो टीडीएस का अकाउंट भी उसके लिए पोस्टिंग कहाँ पे जाना चाहिए, तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल भी करके एक अकाउंट नहीं है तो हम लोग यहाँ से इंसर्ट करके वो भी खोल सकते हैं। ये पूरा टीडीएस जिसको एप्लीकेबल है जो जिसकी फॉर्म को उसके लिए है। अभी यहाँ पे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस और अपने आप ग्रुप में अपने को ड्यूटीज एंड टैक्स पेएबल देना है क्योंकि ये पेएबल में जाएगा। लास्ट ईयर का कुछ ओपनिंग बैलेंस है पेएबल तो दे सकते हो, वो टाइप में टीडीएस पेएबल आपको देना है। ये टीडीएस अकाउंट है इसके लिए। नेचर ऑफ पेमेंट भी आपको डिफाइन करना पड़ता है, टीडीएस पेएबल है इसके लिए ये कौन से नेचर में आता है, तो ये भी 194J प्रोफेशनल में आएगा, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। और यहाँ पे हम लोग इसको अभी सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ जो आगे हम लोग जो अकाउंट क्रिएट कर रहे थे प्रोफेशनल फीस का, उसके अंदर वो टीडीएस का जो क्रिएट किया है वो आ गया और वो हमने सिलेक्ट कर लिया। मतलब यहाँ से जिसकी भी एंट्री ऑटोमेटिक जब भी आएगी टीडीएस की तो वो अकाउंट ये अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे यस कर दिया, अभी इसको हम लोग सेव कर देंगे तो ये प्रोफेशनल फीस का अकाउंट सेव हो गया। अभी जैसे प्रोफेशनल फीस का अकाउंट खोला है ये एक्सपेंस है, वैसे हम लोग प्रोफेशनल फीस किसकी लेते हैं, सामने वाली पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस हो जाती है। हम जो समझो हमारा कोई कंसल्टेंट है ABC एसोस, तो इसको हम लोग जो ग्रुप देंगे अंडर ग्रुप में वो सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस रहेगा क्योंकि हमारा गुड्स का क्रेडिटर नहीं है एक्सपेंसेस का क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। अभी इसमें भी हमको ओपनिंग बैलेंस जो भी है पार्टी टैक्स, अगर जीएसटी नंबर है तो टैक्सेबल देना है, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो यूआरडी देना है। अभी समझो मैं जीएसटी नंबर दिया नहीं लेकिन बाद में भी दे सकते हैं टैक्सेबल। और यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं, यस एप्लीकेबल है तो यस करना है। और वहाँ पे आपको वो पूछेगा कि भाई इसका टाइप डिडक्टिव टाइप क्या है, इंडिविजुअल HUF है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है, तो ये जनरली समझो कंपनी है ABC एसोसिएट्स पार्टनरशिप फॉर्म है तो यहाँ पे आप फॉर्म रेसिडेंट करके दे सकते हैं। कोई इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल है कि HUF है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद ही काटना है या जीरो से काटना है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। पैन कार्ड पे क्या नाम आता है वो भी आप दे सकते हैं। और डिडक्ट टीडीएस एट ईच वाउचर हर एक एंट्री के टाइम करना है या मंथली एक ही बार काटना है या मैन्युअली काटना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे आपने ओके किया, आपने एड्रेस वगैरह जो भी आप डाल दोगे सेव कर दोगे तो ये पार्टी सेव हो जाएगी। तो ये था अकाउंट मास्टर कैसे। वैसे आप कोई भी अकाउंट, अभी समझो आपने कोई मशीनरी खरीदा है तो अकाउंट में मशीनरी डाल के ग्रुप में आपको फिक्स एसेट देना है, वो आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए जब भी आप ग्रुप देते हैं तभी। अभी ये एस्केप मारूंगा तो मास्टर अकाउंट लिस्ट ओपन है। अभी मुझे आइटम कोई क्रिएट करना है तो आइटम मास्टर सिलेक्ट करूँगा, जो भी सिलेक्ट करूँगा ऑप्शन वो अलग अलग टैब उसके ओपन हो जाएंगे। आइटम मास्टर में भी ऐसा है, आप नया आइटम क्रिएट कुछ भी नया क्रिएट करना है तो इंसर्ट है,
इंसर्ट करेंगे तो नया आइटम का क्रिएट करने के लिए टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आपके आइटम का नाम जो भी वो डिफाइन कर सकते हैं। प्रिंट नेम, मतलब ये जो नाम है वो आपके एंट्री के लिए इजी रहेगा, आपको दिखेगा इसके लिए। और प्रिंट में जो ये नाम यहाँ पे जो डाला वो इनवॉइस प्रिंट में जाएगा। उसके बाद पैकिंग फिक्स रहता है। कुछ कोड आपको शॉर्ट कोड देना है तो आप शॉर्ट कोड भी दे सकते हैं। परचेज रेट, सेल्स रेट, ये सब MRP रेट वगैरह जो भी आपको डालना है। फिर स्टॉक रिक्वायर्ड यस है तो यस रखना है, अगर स्टॉक नहीं रखना है तो नो कर सकते हैं। वैसे कोई एक्सपेंस या कैपिटल गुड्स के आइटम है तो आप एक्सपेंस या कैपिटल गुड्स सिलेक्ट कर सकते हैं, तो परचेज एक्सपेंस एंट्री में वो आइटम दिखेगी और कहीं पे नहीं दिखेगी। अभी ये स्टॉक मेंटेन करना यस। फिर यूनिट क्या है, केजी है, ग्राम है, क्या है, वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। रेट पर 110 जो भी है वो आप डिफाइन कर सकते हो। और उसका HSN कोड आपको देना पड़ता है। इसका HSN कोड क्या है, तो यहाँ पे अगर उसका HSN कोड आपको दिखता है लिस्ट में, स्पेस कोई भी ऐसा एरो आएगा, आप स्पेस मारेंगे तो लिस्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे वो आपको HSN यही है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ से HSN भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। और ये आइटम रिमार्क से मतलब ये जो आइटम का नाम प्रिंट होगा इनवॉइस में, और अगर कभी कभी फिक्स नाम ज़्यादा मतलब ज़्यादा लाइन्स के रहते हैं तो यहाँ पे आप डाल देंगे तो हमेशा ये जो डाला रहेगा वो इनवॉइस में प्रिंट होगा। ये आइटम मास्टर के रिमार्क्स फिक्स रहते हैं। फिर ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग वैल्यू क्या है, वो आप सब डिफाइन यहाँ पे कर सकते हो। सेव, ये आइटम आपका सेव हो गया। सेम तरीके से अभी कोई आपको एक्सपेंस के आइटम है, जैसे आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिस हो गया, तो सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिस हो गया तो उसके लिए आपको आइटम क्रिएट करनी पड़ती है, HSN क्रिएट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिस यहाँ पे। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये जो स्टॉक रिक्वायर्ड है उसकी जगह पे ये एक्सपेंस है मेरा, तो एक्सपेंस ले लूँगा। जैसे एक्सपेंस लूँगा तो यूनिट उसने अदर्स कर लिया। अभी उसका HSN कोड क्या है, अगर HSN कोड इसमें है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से नया मैं इंसर्ट करके HSN कोड भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये इंसर्ट, उसका HSN कोड 8523 है, तो यहाँ पे HSN नेम में भी 8523 आ गया, बाजू में उसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है। यहाँ पर मुझे लिखना है सॉफ्टवेयर गुड्स है कि सर्विस। सॉफ्टवेयर गुड्स एक्चुअली सर्विस है, लेकिन गुड्स गिनाया जाता है, हमारे लिए सर्विस है तो हम सर्विस देंगे। ITC मिलता है यस। एप्लीकेशन डेट क्या है, GST कितना लगता है, वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका HSN क्रिएट हो जाता है। आइटम क्रिएट करने के वक्त ही डायरेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो और ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी आइटम आई ये HSN के अंदर तो आप डायरेक्ट उसको HSN यहाँ पे जो लिस्ट में आ गया उसको सिलेक्ट कर सकते हो और ये सेव। तो इस तरह से आप स्टॉक के आइटम और एक्सपेंस के आइटम क्रिएट कर सकते हो। और ये जो एक्सपेंस के आइटम आपने यहाँ पे जो क्रिएट की है वो आपको जब भी आप डेटा एंट्री में जाएंगे तो डेटा एंट्री में आपको सिर्फ परचेज एक्सपेंस में ही वो आइटम दिखेगी, यहाँ पे नहीं दिखेगी। यहाँ पे सेल और परचेज में जो गुड्स की आइटम है स्टॉक यस या नो रहेगा वही दिखेगी। ये आइटम सेम में जैसे हम लोग ने मास्टर में जाके HSN मास्टर जैसे अभी ने क्रिएट किया वैसा ही है। फिर आप शिप टू मास्टर क्रिएट कर सकते हो, ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर सकते हो। और ये सब मास्टर्स आप जब भी एंट्री करते हो तभी भी ऑनलाइन इंसर्ट करके अगर रिक्वायर्ड है तो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था एक्सेल पे क्लिक में मास्टर्स कैसे क्रिएट कर दे उसके लिए ये वीडियो बनाया गया था। थैंक यू।